नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो देश के सभी एमबीबीएस दाखिलों का ब्यौरा तलब। ये खबर है नई दिल्ली से कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने देश के सभी मेडिकल कॉलेज से पिछले सत्र में हुए एमबीबीएस एडमिशन का ब्यौरा तलब किया है। कॉलेजों को कहा गया है कि वो नए एडमिशन की समस्त जानकारी एनएमसी की वेबसाइट पर 5 अगस्त से पहले अपलोड कर दें। एनएमसी यह कवायद एडमिशन में कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए करती है। तो ये अक्सर कॉलेज बिना काउंसलिंग या न्यूनतम योग्यता की अनदेखी कर भी एडमिशन कर लेते हैं। मेडिकल कॉलेजों को कहा गया कि उन्होंने सत्र 2021-22 के दौरान जिन छात्रों को एमबीबीएस में दाखिला दिया है उनकी नीट में रैंक, काउंसलिंग की तारीख, 12वीं के कुल अंक और बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी और अंग्रेजी में अलग अलग अंकों का ब्यौरा दें। प्रवेश लेने वाले छात्रों की जन्म तिथि, क्योंकि किसी भी सूरत में 17 साल से कम उम्र के छात्र को एमबीबीएस में प्रवेश देने से मनाही है। एडमिशन के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए नीट में 50, दिव्यांग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% हासिल करना अनिवार्य है। एनएमसी ने कहा कि सभी कॉलेजों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने छात्रों से कुल कितनी फीस ली है। एनएमसी ने कहा कि कॉलेजों द्वारा दी गई सूचनाओं की जांच की जाएगी और इसी प्रकार गड़बड़ी पाए जाने पर कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी तरह की कई खबरें हैं और ये सभी आज के अखबार की सुर्खियां हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। कर्मचारी खुद हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, योगी जी की तरफ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 10 कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड देकर कैशलेस इलाज योजना की शुरुआत की। आपके बिना शासन प्रशासन नहीं चल सकता। ब्रजेश यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के 10 लाभार्थियों चंद्रपाल सिंह, सुमन सिंह, अजीज को हेल्थ कार्ड प्रदान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना को लागू करने के लिए ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे राज्य कर्मचारियों पेंशनरों अपना स्टेट हेल्थ कार्ड स्वयं डाउनलोड करके जरूरत पड़ने पर सरकारी या एम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त कर सकें। तो बहुत बड़ी योजना है। और अगली खबर है कि रोजगार मेले में 656 लोगों का चयन हुआ है। ये सहारनपुर से खबर है कि देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ और उसमें कितने लोगों को 656 लोगों का चयन हुआ है। और बेरोजगारों के लिए देवभूमि ग्रुप और परिसर ने 9वां रोजगार मेला आयोजन किया। इस दौरान 34 से अधिक कंपनियों ने रोजगार मेले में अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए। इस मौके पर बजाज मोटर, स्मार्ट ब्रेन, फ्लिपकार्ट, फ्रांसिस कैन सॉल्यूशंस लिमिटेड, इंडियन हर्बल्स, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस लिमिटेड, फ्यूचर जनरली इंडिया, अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 656 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। और अगली खबर है कि ICAI इंटर का परिणाम घोषित हो गया है। गुरुवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। और ये खबर है कि अविवाहिता को भी गर्भपात का अधिकार, महिला को 24 सप्ताह का भ्रूण गिराने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला लेते हुए 24 हफ्ते की गर्भवती महिला अविवाहित को गर्भपात गिराने की इजाज़त दे दी। महिला सहमति से बने यौन संबंधों के कारण गर्भवती हो गई थी। शीर्ष अदालत ने एम्स के निदेशक को निर्देश दिया कि एमटीपी अधिनियम की धारा 3 के प्राविधानों के तहत शुक्रवार तक एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड इस बात को देखेगा कि गर्भपात से याचिकाकर्ता के जीवन पर कोई खतरा ना हो। तो ये है बहुत। और इसके आगे है यूपी में राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज शुरू हो गया है। योजना से 22 लाख कर्मचारी
और पेंशनर और इनके आश्रितों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने योजना के 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्टेट हेल्थ कार्ड प्रदान किया। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज सुविधा देने वाला यूपी पहला राज्य बना है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। और व्हाट्सएप का नया फीचर एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो गया है। व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। हाल ही में व्हाट्सएप ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैसेज रिएक्शन फीचर जोड़ा है। ऐप ने इस फीचर को एंड्रॉयड, iOS और वेब तीनों ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है। अब व्हाट्सएप ने इस फीचर को अपडेट एंड्रॉयड और iOS बीटा अपडेट के लिए लॉन्च कर दिया है। रिएक्शन फीचर इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिलने वाले फीचर जैसा ही है। पहले इस फीचर में सिर्फ 6 इमोजी का ऑप्शन मिल रहा था। इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता मोटी कमाई कर सकेंगे। इंस्टाग्राम ने कई नए फीचर जोड़े हैं। दरअसल इंस्टाग्राम ने अब अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया सब्सक्राइबर्स प्रोग्राम पेश किया है, जहां यह उपयोगकर्ता से क्रिएटर्स द्वारा एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए चार्ज करेगा। इंस्टाग्राम के हेड एडम मेमोरी ने ट्विटर पर अपने नए सब्सक्राइबर प्रोग्राम की घोषणा करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने फॉलोअर्स से उनकी एक्सक्लूसिव रील्स और प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखने के लिए चार्ज ले सकेंगे। यह शुल्क मासिक आधार पर लिया जाएगा। सब्सक्राइबर चैट, एक्सक्लूसिव पोस्ट और प्रोफाइल आदि के लिए रहेगा। और फेसबुक अकाउंट पर 5 प्रोफाइल बना सकेंगे। फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं को फीचर देने जा रहा है, जिसके आने के बाद उपयोगकर्ता अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों के लिए अलग अलग प्रोफाइल बना सकेंगे। फिलहाल फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं को केवल एक प्रोफाइल देता है जो प्लेटफॉर्म पर उनके अकाउंट से जुड़ी है, लेकिन भविष्य में यह बदल सकता है, क्योंकि फेसबुक से एक नए फीचर का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही अकाउंट से 5 प्रोफाइल तक जोड़ सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे विचार ये है कि फेसबुक उपयोगकर्ता इन अतिरिक्त प्रोफाइल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकेंगे। एक उनके दोस्त और परिवार के लिए, एक उनकी रुचियों के लिए। मेटा ने एक बयान में कहा कि प्रोडक्ट चेंज लोगों की रुचियों और रिश्तों के आधार पर अपने अनुभव को तैयार करने में मदद करेगा। CUET परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों के एक और मौका। विश्वविद्यालय साझा प्रवेश परीक्षा CUET UG स्नातक ने अंतिम समय में केंद्र बदले जाने से शुक्रवार को कई छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ऐसे छात्रों को एक और मौका दिए जाने का फैसला किया है। NTA की ओर से देश और विदेशों के 510 से अधिक शहरों में विश्वविद्यालय साझा प्रवेश परीक्षा के पहले चरण और आयोजन किया गया। कई छात्रों के परीक्षा केंद्रों में अंतिम समय में बदलाव किया गया है, जिस कारण वे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर संबंधित छात्रों में खासा रोष है और पीड़ित छात्रों की ओर से इस मामले की शिकायत NTA से भी की गई। जो छात्र केंद्र में बदलाव के कारण परीक्षा नहीं दे पाए, उन्हें अगस्त में इस परीक्षा के दूसरे चरण के साथ एक और मौका दिया जाएगा। जैसा शहर होगा वैसा होगा इलाज और जांचों का रेट। Tier 1, Tier 2, Tier 3 श्रेणी के शहरों में अलग अलग होंगी दरें। आयुष्मान योजना में इसी माह लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। आयुष्मान कार्ड बनने के मामले में उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले बागपत, शामली, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। 20 लाख कर राज्य कर्मचारियों को कैशलेस योजना की तैयारी। तीसरी बार बदलेंगी दरें, राज्य कर्मचारियों को भी सुविधा। अगली खबर है, इग्नू की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। इग्नू की जून 2022 की सेमेस्टर परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेंगी। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, PG, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कोर्सों की परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। परीक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर
2 से शाम 5 बजे तक होगी। वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मनोरमा सिंह ने कहा कि परीक्षार्थी केंद्र पर आधा घंटे पहले पहुंचे। श्री जयनारायण पीजी कॉलेज, नेशनल पीजी कॉलेज, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाएगा। अब ये देखिए आज का जॉब अलर्ट है। इसमें एसएससी ग्रुप बी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर व अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी व अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। चयन का तरीका, परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 कंप्यूटर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप एवं पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आधारित होगा। पेपर 1 में सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी एवं पेपर 2 में अनुवाद एवं निबंध विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट व सेकंड में शॉर्ट लिस्ट किए गए पेपर 1 व सेकंड न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक सामान्य वर्ग के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 25%, अन्य वर्ग के लिए 20% निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2022 है और ये भी ऑनलाइन है। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है। और अगली भर्ती है एनटीपीसी लिमिटेड में मौके हैं, 60 पद हैं। एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पद खाली हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 30, 35, 40 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में बीटेक डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 29 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है वो 300 रुपये है। और आगे अगला पद है DSSB DSSB में पद रिक्त 547 पद हैं। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर इत्यादि। आवेदन में आयु सीमा जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 27, 30, 35, 36, 52 वर्ष तक रखी गई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, एमकॉम, सीए, बीए व विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका, चयन के लिए टियर 1, टियर 2 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य जागरूकता, और इधर देखो क्या है, सामान्य जागरूकता और सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता और विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चयन के लिए अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 है। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये। और भी नौकरी के अवसर हैं वो कहाँ है, CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान से निकली हुई हैं। इसकी वेबसाइट है itraindia.org। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत प्रबंधक, उप निदेशक और क्षेत्रीय प्रबंधक के पदों पर मौके। अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2022। nbtindia.gov.in। जीव विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहती हूँ। मऊ से सौम्या का सवाल है कि जीव विज्ञान में 12वीं कर रही हूँ और इस क्षेत्र में मैं करियर बनाना चाहती हूँ, कृपया सुझाव दें। तो आप 12वीं पास करने के बाद जीव विज्ञान में BSc कर सकते हैं। इस क्षेत्र में 2 तरह के अवसर हैं, एक शॉर्ट टर्म यानी कि BSc करके, और दूसरा लंबे समय बाद यानी कि MSc व रिसर्च के बाद। जीव विज्ञान के जिस शाखा में करियर बनाना चाहते हैं उस बारे में स्नातक स्तर से ही अपनी जानकारी बढ़ाएं
अगर आप बीएससी करके तुरंत नौकरी करना चाहती हैं तो उसके लिए अवसर थोड़े कम हैं। बीएससी के बाद आप स्कूल शिक्षक, लैब असिस्टेंट, सरकारी नौकरी यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा लैब सहायक और तकनीकी सहायक या तरह तरह की जो विभिन्न कंपनियों में जॉब कर सकती हैं। एमएससी के बाद आप रिसर्च असिस्टेंट, साइंटिस्ट, अनुसंधानकर्ता और कॉलेज अध्यापक बन सकते हैं। जीव विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपने कड़ी मेहनत करने की क्षमता, तेज रचनात्मक सोच और काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। और अब अगली खबर है, देखिए कि शिक्षा विभाग में भी गड़बड़ी, तबादला। ऐसे दफ्तरों में जहां रिक्त पद है ही नहीं। पद रिक्त न होने से कर्मचारी परेशान है, पदभार ग्रहण करने के लिए भटक रहे हैं। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के तबादलों के सामने आई गड़बड़ी। शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मांगे अपरिहार्य परिस्थितियों में तबादलों के प्रस्ताव। कार्य मुक्त होने लगे डॉक्टर, जांच रिपोर्ट नहीं आने से चिकित्सकों में असमंजस। प्रदेश में स्थानांतरण को लेकर बनी कमेटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। दूसरी तरफ डॉक्टरों को कार्य मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ऐसे में डॉक्टरों के स्थानांतरण के नाम पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लेवल 1, 2 के बारे में स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है, लेकिन अभी तक स्थानांतरण के संबंध में फैसला नहीं हुआ। ऐसे में बृहस्पतिवार को करीब 265 लेवल 1 के डॉक्टरों को कार्यमुक्त कर दिया गया। इन्हें नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया। इस तरह लेवल 3 व 4 के डॉक्टर भी स्थानांतरण निरस्त करने की अर्जी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों के ज़्यादातर मांगों पर सहमति का दावा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा, कार्मिक विभाग ने जारी किया है कार्यविरोध। 16 सूत्री मांगों पर सहमति बनने का दावा किया जा रहा है अध्यक्ष जयंत तिवारी जी की ओर से। और ये विस्तार से जो भी खबर आएगी हमारा चैनल देता रहेगा। पेंशनरों की विधवा बहुओं को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने की तैयारी है। प्रतिपूर्ति की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। एक ही अस्पताल में कई मरीज पहुंचे तो भी मिलेगी राहत। कार्ड खोने अथवा अस्पताल में अचानक हुई मरीजों में पहुंचने को भी समाधान निकलेगा। राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा के नियमावली में होंगे कई बदलाव। आयुर्वेदिक अस्पतालों को मिलेगी अपनी जमीन। किराए के भवन और दान के कमरों में चल रहे करीब 1000 अस्पताल। 20 लाख कर्मियों, पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा शिक्षा सुविधा शुरू हुई है। स्टेट हेल्थ कार्ड बनना शुरू हो गया है। कैसे मिलेगी सुविधा? कर्मचारियों को स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए up.gov.in पर पंजीकरण। विधवा बहू को भी दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। तो बहुत बड़ी खबर है आज की। और जो भी हमारा चैनल पर नई न्यूज आएगी हमारा चैनल आपको देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये प्रमुख खबरें थी।